प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हम सबके जीवन काल में पत्नी का बहुत बड़ा स्थान होता है, एक अहम भूमिका होती है। सभी के उत्थान में नारी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। पत्नी होनी कैसी चाहिए, क्या ऐसा कुछ विवरण है? सब लोग चाहते हैं ये हमारा जीवन रूपी जो गाड़ी है, ये दो चक्कों से, पति पत्नी रूपी दो चक्कों के मेल से, सामंजस्य से, सही ढंग से अपने जीवन काल में चलता है। अगर इसका कोई भी सामंजस्य गड़बड़ हो, अगर सामंजस्य में विरोध उत्पन्न हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि क्या गृहस्थ आश्रम का मतलब आप लोगों को पता है? गृहस्थ आश्रम का मतलब जब कोई संत शादीशुदा होकर के भी भगवान में तल्लीन रहता है, गृहस्थ आश्रम में आदमी प्रवेश करता है जब उसकी शादी हो। तो क्या गृहस्थ आश्रम में योग संभव है, साधना संभव है? सारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा अपने चौथेपन में जंगल में चले जाते थे एकांत के लिए कि हम वहां जाकर के अपनी योग साधना को करें। तो क्या गृहस्थ आश्रम में ऐसा संभव है? एक दक्षिण भारत के बहुत ही महान संत कवि हुआ करते थे, तिरुवल्लुवर। संत कवि तिरुवल्लुवर उनको कहते थे। वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी योग करके सिद्धियां प्राप्त किए थे। वो एक शास्त्र, दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। तिरुवल्लुवर ने लिखा है, उसको तिरुकुरल, लोग तिरुकुरल के नाम से जानते हैं। संत कवि तिरुवल्लुवर की जब ख्याति बढ़ने लगी, तो जो जंगल में रह के तपस्या करके जो तपस्वी हुआ करते थे, उनके मन में ऐसा हुआ कि क्या गृहस्थ आश्रम में ऐसा संभव है? संत कवि तिरुवल्लुवर से जब ये बात पूछी गई, तो उन्होंने यही कहा कि मन के अनुसार चलने वाली, यदि अपने पति की हर आज्ञा को पालन करने वाली पत्नी अगर हमारे जीवन काल में हमारी अर्धांगिनी है, तो गृहस्थ आश्रम में भी योग संभव। ऐसी पत्नियां जो अपने पति के हर अच्छी बातों को सिरोधार्य करके स्वीकार करे, कोई प्रश्न नहीं उठाए, अगर ऐसी पत्नी हमें मिल जाती है, तो हमारे उत्थान को आगे बढ़ने से, हमारे जीवन काल में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पति के मन के बातों को समझने वाली पत्नी होनी चाहिए। एक दुर्गा सप्तशती में भी जब हम पत्नी की बात आती है, जब देवी से हम सब कुछ मांगते हैं, और उसमें एक श्लोक है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणी, पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। मतलब हे देवी, हमें ऐसी पत्नी प्रदान करें जो हमारे मनोवृतानुसारिणी, यानी हमारे मन के अनुसार चले, मनोहर हो, सुंदर हो, और संसार रूपी सागर से तारण करने वाली हो, अच्छे कुलों में उत्पन्न हो। इस तरह की पत्नी की हम परिकल्पना करते हैं और हम देवी से मांगते हैं। अगर ऐसी पत्नियां, हमारी पत्नी अगर ऐसी हो, तो गृहस्थ आश्रम में भी इंसान हर सामंजस्य को बैठाते हुए धर्म कर्म अपने हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पति अभी घर में आया नहीं कि 100 बात सुनाने के लिए तैयार है। आजकल की पत्नियों को देखिए, फुर्सत नहीं है भगवान के नाम लेने में, भगवान के नाम लेने का समय नहीं है उन लोगों को, निकालना होता है। पति के मन में चल क्या रहा है? एक रामचरितमानस में बहुत अच्छा प्रसंग आता है, जब भगवान जंगल जा रहे होते हैं और
जब गंगा पार उतरते हैं, केवट उनको गंगा पार कराते हैं निषाद राज गुह्य से मिलने के बाद। प्रसंग, केवट का प्रसंग भी बहुत अच्छा रामचरितमानस में वर्णित किया गया है। केवट गंगा पार करा देता है प्रभु श्री राम को, तो वहां बहुत ही अच्छा प्रसंग हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि केवट उतरी दंडवत किन्हा। जब भगवान उतर करके और गंगा तट पे खड़े होते हैं नदी पार होकर, तो केवट प्रणाम करता है। अब प्रभु सकुचे, भगवान के मन में ये सकुचे मतलब वहां पे थोड़ा सा उनको ऐसा महसूस होता है, उनके पास कुछ होता नहीं है कि हम इसको कुछ उतराई दें। तो प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दिन्हा, इस बात की उनके मन में ग्लानि होती है। उनके मन में ये सोच होता है कि पार तो हो गए हैं, ये प्रणाम करने आया, अब इनके मन में ये भावना होती है कि हम इसको कुछ दे नहीं पाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पिए ही की, ध्यान दीजिए, कि पिए ही की सिय जान निहारी। ये पत्नियां हो, पति के हृदय की बातों को जानने वाली सीता, हमारी माता सीता अपने पति के हृदय की बात को समझ जाती है कि हमारे पति के मन में ऐसी भावना आ रही है कि हम इसको कुछ दें। तुलसीदास जी ने चरित्र चित्रण कैसा किया कि पिए ही की, यानी पति के हृदय की बात, पिए ही की सिय जान निहारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, तुरंत मणि की मुद्री अंगूठी, वही अंगूठी जो सीता जी यहाँ पे दे रही होती है, दे दी, तुरंत निकाल करके बोली कि दे दीजिए प्रभु, अगर आपके मन की इच्छा है कि हम इनको कुछ दें तो ये देना चाहिए। भगवान तुरंत वो अंगूठी केवट को देने लगते हैं, लेकिन केवट लेता नहीं है। भगवान कितना हो उनको समझाते हैं, लेकिन केवट उसको ग्रहण नहीं करता। प्रभु के पास वो अंगूठी रह जाती है और वही अंगूठी वो हनुमान जी को देकर भेजते हैं, जो कथा आगे मिलती है। तो ऐसी पत्नियां, पिए ही किसी जान निहारी, इस तरह की पति के हृदय की बातों को जानने वाली अगर पत्नी आपके जीवन काल में है तो आपका उत्थान कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह संदेश आज भारतवर्ष के हरेक नारियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिस घर में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जो हमारा पति परमेश्वर हैं, अगर उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर, उनके साथ सामंजस्य बैठाकर यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और यदि उसमें कहीं भी कोई क्लेश मात्र क्लेश रहेगा, अगर मन में दुर्भावना होगी, तो वो जीवन नरक हो जाता है। जय श्री राम।